चाहे तुम अच्छे हो या बुरे, मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण करूंगा, क्योंकि तुम मेरे हो। मेरे सभी बच्चों, सदा याद रहे, अनजाने में और जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लो। सदा अच्छे से जांच पड़ताल कर लो, अच्छे से जान लो और समझ लो, उसी के अनुसार फैसला लो। मैंने तो सारा जीवन भक्तों को श्रद्धा सबूरी के बारे में सिखाया, और आज भी मैं कहता हूँ, श्रद्धा सबूरी कभी न छोड़ो। याद रहे, जो होता है उसके बारे में यदि अच्छा सोचोगे, चाहे फिर तुम्हें कुछ बुरा भी लग रहा हो, लेकिन यदि तुम ईश्वर से जुड़े हो तो अंत में उसका परिणाम अच्छा ही होगा। मेरे बच्चों, यह हम मान लेते हैं यह बुरा हुआ, यदि उसके पीछे का रहस्य जाना जाएगा तो तुम जान पाओगे कि यह ठीक हुआ, ऐसा ही होना था। मेरे बच्चों, सदा याद रहे, अपने सिद्धांतों को सर्वोपरि बनाने का प्रयत्न करो, तुम सफलता पाओगे, सफल हो जाओगे। लेकिन अपने मार्ग के बीच श्रद्धा सबूरी कभी न छोड़ना। यह श्रद्धा सबूरी तुम्हें जीवन में दृढ़ निश्चयी और दृढ़ संकल्पी बनाएगी। और अब खुश हो जाओ, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अब मेरे बोध को सुनो और समझो। ओम साईं राम बाबा का बोध इस प्रकार है। श्री साईं के सगुण अवतार के निर्वाण की घड़ी भी तय थी। हेमड हुई प्रचिति जो उसका करें बखान, बाद मास 2 बीतते बाबा करें प्रयाण। साईं पंगत बैठती चलती हलवा खीर, दही भात हो अंत में भोजन के आखिर। दही अगर ना होए तो लोग मांगते छाछ, भोजन से तृप्ति मिले छाछ से मिटे प्यास। एक बार हे माड जी में पंगत माय, बाबा गिलास छाछ का उनके हाथ रखाय। पंत पियो यह छाछ तुम, मौका फिर न आय, पिए छाछ हे माड जी, स्वाद बड़ा आ जाय। मौका फिर न आए जो शब्द कहे श्री साई, 2 महीने के बाद ही सचमुच देह तजाय। अब साईं की छाछ का स्वाद किस विधि पाय, दैनिक साईं बोध पढ़ो बचता यही उपाय। चांद मियाँ के निमित्त बाबा शिरडी आय, शिरडी में ही देह तजी वहीं समाधि पाय। साईं के रहवास से शिरडी बनी महान, समाधि श्री की हो गई दुनिया गाती गान। ओम साईं राम बाबा के सभी भक्तों, सदा याद रहे, यह जीवन में लाओ, सभी बुजुर्गों से और अपनों से सभी से मिलते रहो, क्योंकि जो समय बीत गया वह समय बीत गया। तुमने वो कहावत तो सुनी ही है, बचपन में पिता कमाने निकल गए, जब पिता पर बुढ़ापा आया तो बच्चे कमाने निकल गए। सभी पैसे के पीछे एक दूसरे की अहमियत भूल गए, अपना अपना समय आया तो सभी एक दूसरे से बिछड़ गए। याद रहे, जिनके भी साथ रहो, अपनी फैमिली में भी रहो, तो बुजुर्गों के लिए भी समय निकालो। इतना बिजी न हो जाओ 2 पैसे कमाने में जो अपनों को समय न दे सको। वे भाग्यशाली हैं जो अपनों के साथ हैं, जिन्हें अपनों का प्यार मिल रहा है। मिलना बिछड़ना यह दुनिया का नियम है, जब तक रहो साथ प्रेम से रहो। स्वयं को एडजस्ट करना सीखो, अर्थात स्वयं को उस जगह स्थापित करना सीखो। मेरे बच्चों, स्वयं में सहानुभूति प्रेम दया लाओ। मैं एक दूसरे को मिलाता हूँ और वे यहाँ पर अपने कुछ कर्म ऐसे करते हैं और अहंकार को स्थापित करते हैं और नफरत उत्पन्न करके बिछड़ जाते हैं। मेरे सभी बच्चों, मैंने कई बार सिखाया है, प्रेम लोगों को करीब लाता है और नफरत दूर ले जाती है। मेरे बच्चों, प्रेम करोगे तो प्रेम मिलेगा, यदि नफरत करोगे तो प्रेम कैसे मिल सकता है। तभी तो मैं कहता हूँ, अपने सिद्धांतों को सर्वोपरि बनाने का प्रयत्न करो और खुश रहो। आने वाली नव वर्ष 2025 तुम्हारे जीवन में तुम्हें खूब सारी तरक्की देने वाली है और सभी बुजुर्गों को खूब सारा आदर सम्मान देने वाली है। मेरे सभी बच्चों, सदा याद रहे, पहले अपने मुख से कुछ ऐसा मत कहो, पहले दूसरे के मन को परखो जानो और उसके बाद ही अपनी प्रतिक्रिया दो। कभी कभी जल्दबाजी में फैसले ले लिए जाते हैं और जीवन में फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता। इसलिए सदा याद रहे, जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास चल कर आएगा, जो तुम्हारा है ही नहीं वह तुम्हारे पास यदि प्रयास करोगे तो भी आकर भी चला जाएगा। मेरे बच्चों, याद रहे, तभी तो मैं तुम्हें बार बार समझाता हूँ, श्रद्धा सबूरी कभी न छोड़ें, सदा खुश रहें, मालिक पर दृढ़ विश्वास बनाए रखें।
वो मालिक परवरदिगार बहुत दयालु है। वे अपने बच्चों पर दया कर ही देते हैं, कृपा वर्षा ही देते हैं। मेरे सभी बच्चों, अब मेरा सभी को, तुम्हारे प्रियजनों को भी खूब सारा आशीर्वाद। चाहे कितना भी कुछ हो भी जाए, यदि तुम सही हो, सच्चाई पर चलते हो, तो घबराओ मत। इसी प्रकार सच्चाई और अच्छाई पर चलते रहो। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, माथे पर सिकन न आने दो। स्वयं को कमजोर साबित मत करो। सदा खुश रहो। मुझ पर दृढ़ विश्वास रखते हो, बाकी मैं सब देख लूंगा। मुझ पर दृढ़ विश्वास रखो और मेरे संदेश बोध प्रतिदिन सुनते व शेयर करते रहो। मैं तुम्हें देख रहा हूँ। बस संदेश इतना ही, सबका मालिक एक। ओम साईं राम बाबा के सभी भक्तों, सभी प्रेम से बोले ओम साईं राम, जय साईं राम।